नमस्कार भैया बहनों। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी दो बेलों की कथा वीडियो क्रमांक 4। इससे पूर्व में हम सभी भैया बहनों ने वीडियो क्रमांक 3 के अंदर जूरी काछी के दो बेल हीरा और मोती, उनके जो बेल है वह गया अपने घर ले गया, अर्थात जूरी काछी का साला। रात को उन्होंने वहाँ पर बेलों को बांधा। रात को ही पुनः वहाँ का वातावरण उनको अच्छा नहीं लगा तो पुनः जूरी काछी के पास सुबह जूरी काछी ने देखा तो दो बेल अपने घर के आगे खड़े हैं। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व शब्दार्थ है, आप सभी भैया बहनों को अपनी कॉपी में करना। ये दो बेल हीरा और मोती जूरी काछी के। अब पाठ की ओर चलते हैं। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जमा इसलिए हो गए क्योंकि जूरी काछी के दोनों बेल हीरा और मोती पुनः अपने जूरी काछी के पास आ गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुई हो ऐसी घटना हो गई कि जानवरों का भी इतना प्रेम न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा अर्थात बच्चों की टोली ने निश्चय किया कि दोनों पशु अर्थात हीरा और मोती वीरों का अभिनंदन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। उन बच्चों ने पत्र देना चाहिए तय किया। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। इस प्रकार सभी अपने बड़े प्रेम पूर्वक उस हीरा और मोती को उन्होंने इस प्रकार की सामग्री खिलाई। एक बालक ने कहा, ऐसे बेल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बालक बोला, बेल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद अर्थात इसका विरोध करने, बात काटने वाला कोई नहीं था। किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री जो गया की बहन ने बेलों को द्वार पर देखा तो जल उठी कि मेरे पीहर के वहाँ से पुनः बोल वापस लौट आए। इसलिए उस महिला को गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बेल है। नमक हराम करता है मालिक के उपकार को भुला देने वाला नमक हराम, कि मालिक की भी ठीक प्रकार से मदद नहीं करता। एक दिन वहाँ काम ने किया और भाग खड़े हुए ये साले दोनों हीरा और मोती। जूरी अपने बेलों पर ये आक्षेप आरोप न सुन सका, नमक हराम क्यों है। जूरी को क्रोध आया। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते बेचारे। हो सकता है गया ने इसको चारा वगैरह नहीं खिलाया होगा। इनको नमक हराम कहने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जूरी काछी ने अपनी पत्नी को कहा। स्त्री ने अकड़ स्वभाव से कहा, बस तुम ही तो बेलों को खिलाना जानती हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। तंज कसा उस महिला ने अर्थात उसकी पत्नी ने। जूरी ने चिढ़ाया, सारा मिलता तो क्यों भागते, यदि चारा मिलता तो क्यों भागते। जूरी ने चिढ़ाया अर्थात अपनी पत्नी को। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बेल को सहलाते नहीं हैं, लाड प्यार नहीं करते हैं, स्नेह नहीं करते हैं। खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोते भी हैं, अर्थात जितना खिलाते हैं उतना उससे वसूलते भी है। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। उसकी पत्नी ने कहा, अंदर से मैं दूंगी ही नहीं, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे खाए चाहे मरे। वही हुआ। मंजूर की बड़ी ताकीद अर्थात चेतावनी की गई कि बेलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। यह चेतावनी दी गई पूरे परिवार को कि मात्र सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने
बैलों ने नाद में मुंह डाला, अर्थात चारे का स्थान वहाँ पे मुंह डाला, तो फीका फीका लगा, न कोई चकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे कि कुछ अंदर से और आने वाला है, मीठा। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? तो मजूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला, जूरी काछी ने कहा अपने मजूर से। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा। मोती नाम का जो बैल था उसने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा समझदार था, वह अपनी हर चीज़ समझता था, वह ज़्यादा सहनशील था। संध्या शाम को समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा गया ने, और कल की शरारत का मजा चखा। जोरदार उसकी धुनाई की दोनों बैलों की। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था जीवन के अंदर। जूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था, अर्थात बहुत फूलों की तरह वह रखता था। उसकी टिटकार पर यानी उसकी जो आवाज़ होती है, पशुओं को टिटकारने की, आगे बढ़ाने की आवाज़ होती है, टिटकार एक आवाज़ होती है। टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पीड़ा तो थी उनके पास। उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी, अर्थात वहीं के वहीं रुके रहे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ने उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे लगाए, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया, बाहर आने लगा गुस्सा। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ने होती तो दोनों पकड़ई में न आते। हीरा ने मुख्य भाषा में, अपनी भाषा में, मौन भाषा में कहा, भागना व्यर्थ, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं गया को मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। इस प्रकार ये पाठ है, आगे हम आगामी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके प्रश्नोत्तर है। प्रश्न क्रमांक 1, 2 बैलों की कथा के पहला प्रश्न है, बच्चों ने बैलों का स्वागत किस प्रकार किया। प्रश्न क्रमांक 2, विद्रोहमय स्नेह का अभिप्राय क्या है। प्रश्न क्रमांक 3, उपयुक्त शब्दार्थ ऊपर दिए हुए नीचे लिखिए। धन्यवाद।